अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास, तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो, बोले कहा बोलो, बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो, बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया। ओ, अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर, ठाकुर जी रोज सुबह उठ के अपने दांत गिनते कितने निकल आए, और फिर रोते रोते मैया के पास जामे। मैया बोले का है गो लाला, काय क्यों रो रहा है? बोले मैया ये गैया के बालक हूं मैं, नए नए है इनके सबरे दांत आ जा, मेरे क्यों ना आ रहे, मेरे दांत क्यों ना निकले? अभी दो चार ही निकले, एक तो हिलो रो, ये गिरवे वारो है। मैया ये गैया के बछड़न की तरह मेरे दांत सबरे निकारो। तब मैया के लाला तो पता हो गैया को बछड़ा कितनो दूध पीवे, वह दूध ते ही वा के दांत निकरिया में, तो दूध पीवे ही ना, तो माखन ही माखन खावे, दूध पिए कर। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं। भैया नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसण शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया, और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई सो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए।
गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आए हो ये। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहाँ से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में, आंख बंद करके, इनको ध्यान चल लो है। इतने में बाबा की माला पूरी है। जय हो मेरे साथ, जय जय। कहाँ चले गए? अरे यशोदा ठाकुर जी कहाँ चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी जय जय कहा भयो, आप सोनाए रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए, उन गुड़न को चाशनी बनाओ, बा में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुझको इतनी 10 दिना से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी, पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं अभी बना पुआ। ठाकुर जी लेके आए वंशी और किशोरी जी लेके आई वीणा। बैठ गई। पहले ठाकुर जी ने वंशी बजाई, अब जैसी वंशी बजाई आकाश में देवता प्रकट है गए महाराज। सबरी ऋतुएं एक साथ आ गई, सर्दी लगे, कभी गर्मी लगे, कभी जेठ का महीना, कभी कछु, कभी हर क्षण ऋतु बदल रही है। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, बह नहीं रही है, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया है, सुंदर पवन में चंदन की सुगंधी आ रही है ठाकुर जी की वंशी से। ऐसी स्थिति हो गई, वातावरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सब मधुमंगल श्रीदामा कहें देखिए हमारे लाला की वंशी। ललता विशाखा बोली अब रुक जाओ, ने हमारी श्री जी को बजान दो। श्री जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली और वीणा हाथ में लेकर के नेत्र बंद करके, श्री जी ने जैसे ही वीणा हाथ में ली और वीणा हाथ में लेकर के नेत्र बंद करके अपनी भुजा रख के तारों को अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही एक झंकार मारी, और झंकार पड़ते ही महाराज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो देवता आकाश में प्रकट भये, लेकिन किशोरी जी के झंकार से महाराज ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सब देवता धरती पे गिर पड़े, और जैसे ही गिरे त्राहिमाम करके सब भागे, बोले नूतन प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि संसार में 14 भुवनों में इतनी योग्यता नहीं कि श्री जी के भुजा से प्रकट स्वरों को सुन सके।